की 49 औलादे हुई। हम और आप क्या कहते हैं 10 बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, और इन्हीं बच्चों को बहाना बना करके हम नमाज को छोड़ देते हैं। इन्हीं बच्चों को बहाना बना करके मस्जिद को वीरान कर देते हैं। इन्हीं बच्चों को बहाना बना करके इबादत से दूर हो जाते हैं। मगर मैं बताना चाहूंगा हजारों साल का जमाना हो गया, आज भी हजरत अली की इबादत का चर्चा किया जा रहा है। हजारों साल का जमाना हो गया, आज भी गौसे आजम के जिक्र का चर्चा किया जाता है, उनकी इबादत और रियासत का चर्चा किया जाता है। पता ये चला कि बच्चों को बहाना न बनाओ, और ये बहाना काम नहीं आएगा। कल कयामत के दिन रब के हुजूर पूरी जिंदगी का हिसाब देना होगा, तो बच्चों को बहाना न बनाओ। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि तुम्हारी बीवियां और तुम्हारी औलाद इन दोनों की मोहब्बत तुम्हें दीन से दूर न कर दे, इबादत से दूर न कर दे, बंदगी से दूर न कर दे, रियासत से दूर न कर दे। तो याद रहे मुसलमानों, जैसे अपने बच्चों की परवरिश के लिए वक्त निकालते हो, ठीक उसी तरह से ये अहद कर लो कि जब नमाज का वक्त होगा तो जहां कहीं भी रहूंगा वहां मैं रब की बारगाह में अपनी पेशानी को कम कर दूंगा, अपनी पेशानी को झुका दूंगा। याद रहे, हम लोगों ने सिर्फ गौसे आजम के नाम की बिरयानी बनाना समझ दिया है, और यही समझ लिया है कि यही उनको मानने का मतलब होगा। नहीं मुसलमानों, जिन बुजुर्गों को तुम मानने का दावा करते हो, साथ साथ ये भी देखा करो कि आखिर उनका अमल क्या था, वो दुनिया में अपनी जिंदगी कैसे गुजारे। अपनी जिंदगी को उनके मुताबिक बनाने की कोशिश करो, ताकि अल्लाह ताला उनके सदके में तुम्हारा भी बेड़ा पार लगा। समझ रहे हैं? मसला ये है कि अभी काफी बच्चे काफी लोग भी मगर धीरे धीरे जलसे का माहौल किस तरह चेंज होता जा रहा है, बड़ा अजीबो गरीब लग रहा है देखने। इंसानी है, बताया जाता है कि माइक की आवाज धीरे धीरे दबती जा रही है, जल्दी कहने की नौबत नहीं आती है। मैं शुरू हो जाता हूँ तो मशीन की तरफ, मगर पता ना क्या हो गया है मशीन में। से सिस्तान सजसी में पैदा होंगे। याद रहे कब पैदा होंगे, तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा की पैदाइश बताई जाती है 427 हिजरी को आप वहां पे पैदा होंगे। और गरीब नवाज अलैहि रहमा की उम्र कितनी है, 9 साल की है। आप मुकम्मल हाफिज से कुरान हो चुके हैं। और जब 14 साल की उम्र के होंगे तो आप आलिम बनकर के फारिग हो गए। 15 साल की उम्र के होंगे तो आपके वालिदे गरामी हजरत गियासुद्दीन हुसैनी अलैहि रहमा का इंतकाल हो गया। उसके बाद से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज उस्माने हारूनी के पास पहुंचे और जाकर के उनके मुरीद हुए, और उनकी खिदमत में 1-2 दिन नहीं बल्कि 20 साल गुजारे। और 20 साल गुजारने के बाद से आपको खुदा ने वो मकाम अता कर दिया कि आज पूरे आलम में गरीब नवाज का नाम गूंज रहा है। अब सवाल ये पैदा होता, गरीब नवाज मुल्क हिंदुस्तान में कब आए, तो गौर से आप समाप्त करें। ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा 7 मुहर्रम 561 हिजरी मुल्क हिंदुस्तान में अजमेर शरीफ में आप कदम रखे। जब गरीब नवाज अजमेर में आए उसके 3 महीने के बाद बगदाद में गौसे आजम का इंतकाल हुआ। गौसे आजम का गरीब नवाज कब हिंदुस्तान में 7 मुहर्रम 561 हिजरी। गौसे आजम के विसाल भी कब हुआ था, रबीउल सानी की 8, 10, 11, 17, 4 तारीखें पेश की जाती है। 7 मुहर्रम से रबीउल सानी तक आप जोड़ लीजिए तो गालिबन 3 महीने के बाद से गौसे आजम का यानी गरीब नवाज हिंदुस्तान में आ गए थे। उसके 3 महीने के बाद गौसे आजम का बगदाद मोहल्ला में इंतकाल हुआ। गौसे आजम की नमाज़े जनाजा आपके साहबजादे हजरत अब्दुल वहाब अलैहि रहमा ने पढ़ाई, और गौसे आजम को रात में दफन किया गया मकामे बाबू सैद में। और ये भी बात अच्छी तरह जान लें, हुजूर गौसे आजम भी वालिद और वालिदा की तरफ से क्या है, तो औलादी रसूल है। और हजरत गरीब नवाज भी माँ और बाप दोनों की जानिब से क्या है, तो औलादी रसूल है। आप लोगों का मकाम अरफा वाला है, बेहतर वाला है। अब मैं बताना चाहूंगा हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की कितनी बीबियां थी, तो गरीब नवाज की 2 बीबियां थी। पहली बीबी का नाम था बीबी उम्मतुल्लाह और दूसरी बीबी का नाम था
बीबी अस्मतुल्लाह। आजकल लोगों को नाम बताया जाए और कहा जाए ऐसा नाम रख लो, तो होता क्या है, मीठा नाम बताइए, नमकीन वाला नाम बताइए, जायके वाला नाम बताइए, छोटा सा नाम बताइए, शार्ट काट में नाम बताइए। और होता क्या है, बहुत सारे लोग हमारे पास आए, मैंने कहा अब्दुल्ला रख दो, इब्राहिम रख दो, कासिम रख दो, मुसाफा रख दो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि मीठा नाम हो, शार्ट काट में नाम हो। अब उसके बाद से क्या देखा गया, तो उसके बाद से ये देखा गया कि नाम तो हमने इब्राहिम बताया था, लेकिन बाद में पता चला उस बच्चे को मुन्ना टुन्ना चुन्नू पप्पू कह के पुकारा जा रहा है। जब मैंने बाद में पूछा ये नाम कैसे रख दिया गया, तो नाम तो आपने जो बताया था इब्राहिम वही है, लेकिन इसकी अम्मी ने प्यार से इसको मुन्ना टुन्ना करना शुरू कर दिया। और इतना प्यार होता है, इतना प्यार होता है कि इब्राहिम गायब हो जाता है और दुनिया मुन्ना ही टुन्ना पूरी जिंदगी कह के पुकारती है। और इस तरह नाम बिगड़ जाता है। पता ये चला कि नाम कोई दूसरा नहीं बिगाड़ता है, नाम तो घर वाले बिगाड़ते हैं, नाम तो माँ बाप बिगाड़ते हैं। याद रहे, इन बातों का ख्याल करना चाहिए। ऐसा नाम न रखो कि जिसका न सर हो और न पैर हो। और बास लोग ऐसे भी आते हैं कि उनसे कहा जाए इब्राहिम रख दो, अब्दुल्ला रख दो, कासिम रख दो, तो क्या कहते हैं, ये तो दादा का नाम था, ये तो नाना का नाम था, ये तो हमारे ससुराल में नाम है, ये हमारी रिश्तेदारी में नाम है, ये हमारे खानदान में नाम है। इस तरह की ताबीर लोग पेश करते हैं। अब ये कि उनका कहने का मकसद ये, ऐसा नाम बताया जाए जो न रिश्तेदारी में हो, न खानदान में हो, न कबीले में हो, न ससुराल में हो, न कहीं दोस्तों अहबाब में हो, ऐसा नाम बताया जाए। तो मेरे जैसा तो आदमी कहेगा ठीक है, अगर ऐसा नाम रखना चाहते हो कि वो नाम किसी ने न रखा हो, तो इब्लीस रख दो, फिरौन रख दो, हारून रख दो, सद्दाद रख दो। क्या अजीब जहालत वाली बातें हैं कि ऐसा नाम बताया जाए। मैं बता रहा हूँ, नबी के वालिद का भी नाम अब्दुल्ला और नबी के बेटे का भी नाम अब्दुल्ला। मैं बताना चाहता हूँ मुसलमानों, हजरत नबी की बेटी हजरत फातिमा, फातिमा की एक बहन का नाम ज़ैनब है और फातिमा की एक बेटी का भी नाम ज़ैनब है। फातिमा की दूसरी बहन का नाम उम्मे कुलसुम है और फातिमा की दूसरी बेटी का भी नाम उम्मे कुलसुम है। फातिमा की तीसरी बहन का नाम रुकैया है और फातिमा की तीसरी बेटी का भी नाम रुकैया है। नबी के वालिद का नाम अब्दुल्ला है और नबी के बेटे का भी नाम अब्दुल्ला है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने वो या पैगाम दिया, अपने आने वाली नस्लों का नाम अपने बाप दादा के नाम पे रखा करो, ताकि अपने नस्ल को पुकारोगे तो बाप दादा की याद आया करेगी। मगर याद रहे, आज कहा जाए रख दो अब्दुल्ला नाम, तो कहेगा दादा का नाम था। तो मैंने कहा क्या दादा से दुश्मनी है क्या कि दादा का नाम नहीं रखेगा? क्या नाना से दुश्मनी है क्या कि नाना का नाम नहीं रखेगा? अजीब जहालत वाली बात है। दादा ही नाना का तो नाम रखना चाहिए ताकि उनका नाम मिटे नहीं, बल्कि उनके नाम को दुनिया में पुकारा जाए। अजीबो गरीब मामला बनाती है, बुलबुल्ला बनाती है। जब मैं उस बुलबुल्ला पे गौर किया तो मैंने देखा ये बुलबुल्ला है कि जहन्नम में जाने का रास्ता है। वो बुलबुल्ला बहाना है, रात भर नाचती है। बुलबुल्ला बहाना है, रात भर गीत गाती है। बुलबुल्ला बहाना है, रात भर बेहयाई करती है। बुलबुल्ला बहाना है, रात भर खुराफात करती है। बुलबुल्ला बहाना है, रात भर गुनाहों में वो बिसराती है। इतना खतरनाक बुलबुल्ला है, तो मैं कहूँगा ऐसे बुलबुल्ला को उठाकर नाले में फेंक दो और 2 किलो सिरनी लाओ और उसी को फातिया करा करके और ये सारा पूरा रस्म खत्म कर दो। सुभान अल्लाह। उसी बुलबुल्ले को बापना बनाकर ये खाला लगेंगे, ये चाची लगेंगी, ये फलाने लगेंगे, ये गिरने लगेंगे। ये कैसा ये किया जाता है, ऐसा किया जाता है, वैसा किया जाता है। रोका जाता तो बाबा दादा कर दे। बाबा दादा जाहिल थे तो तू भी जाहिल रहेगा। बाबा दादा चोर थे तो तू भी चोर बनेगा। बाबा दादा शराबी थे तो तू भी शराबी बनेगा। बाबा दादा जानी थे तो तू भी जानी बनेगा। अजीब जहालत वाली बात है। याद रहे मुसलमानों, हम न बाबा पर ईमान लाए हैं और न दादा पर ईमान लाए हैं। ईमान तो अल्लाह और रसूल पर लाए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दलील कुरान हदीस से लेकर के आगे कि बाबा दादा से लेकर के आगे, और खास करके औरतें, याद रहे औरतें ही खुराफात करती हैं। हदीस पाक में एक औरत 3 लोगों को जहन्नम में लेकर चली जाएगी। हदीस पाक में पहले नंबर पर अपने बाप ही को फंसाएगी। जब उस औरत को जहन्नम में लोग फरिश्ते खींच कर ले जाएंगे तो बोलेगी मैं गलत नहीं हूँ, मेरे बाप को पकड़ा जाए, मैं इसके घर में रही 25 साल तक, 20 साल तक, 18 साल तक, अगर ये बुराई से रोका होता तो मेरा बाप था, मैं बुराई नहीं की होती। मजा खुद मारी है, फंसा रही है बाप को। हदीस
और आगे बढ़ेगी तो अब अपने शौहर को फंसाएगी। क्या बोलेगी? है मेरे मौला, ये तो मेरा शौहर था, मेरा हाकिम था, मैं इसकी महकूम थी, अगर ये रोका होता तो मैं बुराई न की होती, तो मजा खुद मारी है फंसा देगी शौहर। लोग खेलते हैं, मालूम है क्या कहते हैं? क्या करूं, हमारे परिवार नहीं मान रहा है, हमारी अम्मी नहीं मान रही है, हमारी चाची नहीं मान रही है, हमारी खाला नहीं मान रही है, और उन लोगों ने इस तरह से गलत सलत काम कर दिया है। मगर याद रहे हमेशा तुम्हें भुगतना होगा। इसलिए इस तरह का उसर न बनाया जाए, बहाना न बनाया जाए, काम वो किया जाए जो काम कुरान और हदीस से साबित हो। काम कोई भी करना हो तो जाकर के उलमाए कराम से राय लें, जाकर के इमाम से राय लें, आपके वहाँ जो आलिम हो आलिम से राय लें। अगर आपको कोई काम करना है तो याद रहे मुसलमानों, मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब के पास जाइए और पूछिए क्या कुरान हदीस में यह है करना क्या, तो वो आपको बताएंगे, समझाएंगे, उसके मुताबिक काम कीजिए। क्योंकि वो जो भी बताएंगे तो बात दादा से नहीं बताएंगे, कुरान हदीस से बताएंगे। और जब कुरान हदीस से बताएंगे तो आपका वो अमल दुनिया में भी नाफे साबित होगा और आखिरत में भी काम आएगा। मगर लोग दलील बना देते हैं बाप दादा कि बाप दादा ऐसे करते चले आए, वैसे करते चले आए। दुरूद शरीफ पढ़े, बात को आगे बढ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, उसमें ये भी बताया गया है कि ये मकाम मिला कैसे, तो बताया गया है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का जब इंतकाल हुआ तो खलीफा किसको बनाया गया, तो आपके बड़े साहबजादे इमाम हसन को बनाया गया। और जब इमाम हसन को बनाया गया तो अमीर मुआविया ने आपसे तलब किया था कि आप खिलाफत मेरे हवाले कर दें। जब देखे इमाम हसन अगर मैं इनके हवाले न करूंगा तो मुसलमानों में तफरका हो जाएगा, मुसलमानों में इंतशार हो जाएगा, मुसलमानों में खून रेसी हो जाएगी, तो आपने कहा ठीक है मैं ये जबरदस्त कुर्बानी पेश करने को तैयार हूँ। इमाम हसन ने खुशी खुशी अमीर मुआविया को खिलाफत दे दिया। और जैसे खिलाफत दिया, मुल्ला अली कारी कहते हैं अल्लाह ने गौसियत उस्मा का मकाम आप ही को अता कर दिया। एक तरफ कुर्बानी पेश की है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको मकाम अता दिया। और सिर्फ यही तक नहीं, इमाम हसन से जब गिनते हुए चले जाएंगे तो 10वीं पुस्त पर नाम आ जाएगा अब्दुल कादिर जिलानी का। क्योंकि गौसे आजम कौन है तो याद रहे हसनी है, वालिद की तरफ से क्या है तो हसनी है, और बाप ही का नस्ल माना जाता है। तो याद रहे मुसलमानों, इमाम हसन को भी गौसे आजम खुदा ने बना दिया और उन्हीं की नस्ल में 10वीं पुस्त पर अब्दुल कादिर को भी गौसे आजम बना दिया। तो याद रहे ये मकाम कैसे मिला, पता ये चला कि अगर बंदा कुर्बानी पेश करता है, अगर उसकी नीयत अच्छी है, उसका इरादा अच्छा है, अगर उसकी सोच अच्छी है, उसका नजरिया अच्छा है, उसकी फिक्र अच्छी है, और बंदा कुर्बानी पेश रहा है तो उसकी कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी, उसका बदला कहीं न कहीं खुदा उसे जरूर अता फरमाएगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में कितने गौसे आज़म थे? इमाम हसन, अब्दुल कादिर जिलानी और इमाम मेहदी जो आए। अब मैं बहस को आगे बढ़ाऊं, दुरूद शरीफ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेक़ौलिही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो अल्लाह ने एजाज बख्शा, रब ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फातर रिसालता फी सालिकल वक्ति, उसी वक्त से खुदा ने मुस्तफा को रिसालत अता कर दिया। अब इससे साबित क्या हुआ मुसलमानों, सबसे पहले क्या पढ़ा गया तो ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ने वाले कौन है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके बाद क्या पढ़ा गया तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पढ़ने वाला कौन है तो रब्बुल आलमीन। पता ये चला सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह हमारे नबी ने पढ़ा और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खुदा ने पढ़ा। और जब दोनों को जमा किया गया तो इसी का नाम कलमे तैयबा हमारी बुनियादी चीज। क्योंकि आपने उलमा से ये समाप्त किया, तफसीर खजानुल इरफान में तबरानी हमारे नबी को वसीला बनाए, रब की बारगाह में दुआ किए, अल्लाह ने उनकी दुआ को सरफे कबूलियत से नवाजा। तो ये मुसलमानों में बता रहा हूँ, सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह किसने पढ़ा तो हमारे नबी ने पढ़ा, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किसने पढ़ा तो खुदा ने पढ़ा। अब इससे साबित होगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना ये मुस्तफा की सुन्नत है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना ये सुन्नत इलाहिया है।
है, सबसे पहले जिक्र खुदा मुस्तफा ने किया और सबसे पहले जिक्र मुस्तफा खुदा ने किया। ये मुसलमानों जब दोनों को जमा किया गया तो ये कलमे तैयबा हुआ, और दोनों को जब अलग अलग किया जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह का नाम क्या है? कलमे तौहीद। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम क्या है? कलमे रिसालत। जब दोनों को अलग अलग किया जाएगा तो एक का नाम कलमे तौहीद है और एक का नाम कलमे रिसालत है। क्या ये दोनों टुकड़ा कुरान में है? क्या ये दोनों जुज़ कुरान में है? क्या ये दोनों हिस्सा कुरान में है? तो हाँ मुसलमानों, मैं बताना चाहूंगा कुरान में 114 सूरत पाक है। 47वां सूरत का नाम क्या है? सूरा मोहम्मद। आयत नंबर 19 में लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह। और 48वां सूरत का नाम क्या है? सूरा फतह। आयत नंबर 29 में लिखा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पता ये चला कि कुरान में भी लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये अलग बात है कि दोनों को दो जगह रखा गया है, मगर ये दोनों जुज़, ये दोनों टुकड़ा कुरान पाक में मौजूद है और ये हमारी बुनियादी चीज है। तो मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़ुहूर मुस्तफा से हुआ और मुस्तफा का ज़ुहूर खुदा से हुआ। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं तुमसे खुदा का ज़ुहूर, उससे तुम्हारा ज़ुहूर। तुमसे खुदा का ज़ुहूर, उससे तुम्हारा ज़ुहूर। लिम है ये, वो इन हुआ तुम पे करोड़ों दुरूद। लिम है ये, वो इन हुआ तुम पे करोड़ों दुरूद। पता ये चला कि ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़ुहूर मुस्तफा से हुआ और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ज़ुहूर खुदा से। ये हमारी बुनियादी चीज, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब ये कि इसी कलमे को हम अपने बच्चे को रटाते हैं। इस कलमे के बारे में आया मिस्कात की हदीस है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लक्किनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह। अपने मरने वालों को कलमा की तलकीन करो। नबी ने क्या फरमाया? अपने मरने वालों को कलमा की तलकीन करो। क्या मतलब होगा? हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो बंदा दुनिया से जाने की तैयारी में है वो बड़ा संगीन हालत से गुजरता है, बड़ा अजीबो गरीब कैफियत से गुजरता है, उसका दिमाग ठिकाने नहीं रहता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई भी बंदा दुनिया से जाने की तैयारी में हो तो उसे जाकर के ये ना कहो पढ़ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर तुम हुक्म दोगे तो हो सकता है उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है, इनकार कर ले तो बंदा बर्बाद हो जाएगा। नबी फरमाते हैं जो मरने की तैयारी में हो, बीमारी की कंडीशन में हो, अब तक मरने वाला हो, नशा का आलम हो, तो नबी फरमाते हैं उसके करीब में जाकर बैठ जाओ और बार बार कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब बार बार पढ़ोगे तो वो भी तुमसे परसुन करके एक बार पढ़ लेगा और जब पढ़ लेगा तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। पता ये चला जो जाने की तैयारी में है उसे कलमा पढ़ने का हुक्म ना दिया जाए, बल्कि उसके पास बैठ करके बुलंद आवाज से कलमे तैयबा पढ़ा जाए, वो भी सुन करके पढ़ के। और नबी फरमाते हैं लक्किनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह। अपने मरने वालों को कलमा की तलकीन करो। तो ये हमारी बुनियादी चीज है। जनाजा उठाते हैं इसी कलमा को पढ़ते होंगे, तीजा चहारम करते हैं तो इसी कलमा का विर्द कराते हैं कि अगर 1.25 लाख मरतबा पढ़ लिया जाएगा तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि उसकी बख्शिश हो जाएगी। तो ये तो हमारी बुनियादी चीज हो गई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम किस पर ईमान लाए हैं? तो अल्लाह पर ईमान लाए हैं और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाए हैं। अब लगे हाथ में ये भी बता दो, कुछ ऐसे जाहिल लोग हैं जो जाते हैं अरबिस्तान कमाने के लिए। कुछ ऐसे जाहिल हैं जो जाते हैं अरबिस्तान कमाने के लिए, तो 4 साल में क्या करता है वो डिप्टी भी कर लेता है, कमा भी लेता है, अब कुछ परसेंट लोग मुफ्ती बन के चले भी आते हैं। लोग ऐसे हैं जो मुफ्ती बनकर के चले भी आते हैं। मैं हैरान हो जाता हूँ कब ये कमाया है कब ये मुफ्ती बना है, चले आते हैं मुफ्ती बनकर। अब क्या कहते हैं मुस्लिम? कहते हैं हम तो बहरीन में रहते हैं वहाँ पर मिलाद नहीं होता है, हम तो जद्दा में रहते हैं वहाँ फातिया नहीं होता है, हम तो रियाद में रहते हैं वहाँ 12 रबीउल अव्वल का जुलूस नहीं निकाला जाता है, मैं यमन में रहता हूँ वहाँ पर मज़ार पे चादर नहीं पेश किया जाता है। इस तरह की आकर के दलील पेश करते हैं। तो इसका जवाब क्या होगा? उसको लीजिए। जब आप सुनेंगे ना, आप जब बोलेंगे नहीं तो हम समझ जाएंगे आप लोग सुनेंगे। तो हमसे कोई दुश्मनी है क्या कि हमको इनाम नहीं दे रहे हैं? अच्छा, बहुत गौर से सुन रहे हैं, इतना भी गौर से न सुनिए कि हमारा नुकसान हो जाए। दुरूद शरीफ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छी बात है कि आप लोग गौर से सुन रहे हैं। अल्लाह करे कि आप सुने भी और सुन करके उस पर अमल भी करें। इसी में भलाई है, इसी में कामयाबी है। और मैं बता ये रहा था
कि लोग आते हैं बाहर ममालिक में जाते हैं, सब लोग नहीं तो होते हैं ऐसा, मगर कुछ परसेंट ऐसे लोग होते हैं जो वहां जाकर गुमराह हो जाते हैं और आते हैं, और आने के बाद से क्या करते हैं, कोई हाथ बांध के नमाज पढ़ने लगता है, कोई टांग फैला के नमाज पढ़ने लगता है, कोई बगैर टोपी के नमाज पढ़ने लगता है, कोई कहता है मैं बहरीन में रह करके आया, आराम में रह करके आया, रियाद में रह करके आया, यमन में रह करके आया, शाम में रह कर आया, वहाँ मिलाद नहीं होता, रबीउल अव्वल का जुलूस नहीं निकलता, फातिहा नहीं किया जाता, और वहीं से इस्लाम फैला है, वहाँ सच्चे मुसलमान हैं, यहाँ वाले सबके सब गलत करते हैं। तो मेरे जैसा आदमी क्या जवाब देता है, जवाब सीख लीजिए। मेरे पास जब ये मसला लाया गया तो मैंने कहा तू लाया होगा बहरीन पर ईमान, हम तो नहीं लाए हैं, तू लाया होगा रियाद पर ईमान, हम तो नहीं लाए हैं, तू लाया होगा यमन पर ईमान, हम तो नहीं लाए हैं, तू लाया होगा जिद्दा पर ईमान, हम तो नहीं लाए हैं, तू लाया होगा अरब मुल्क पर ईमान, हम तो नहीं लाए हैं। कोई भी मोमिन किसी मुल्क पर ईमान नहीं लाया है, मोमिन ईमान लाया है वो अल्लाह पर ईमान लाया है, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाया है, तो दलील लेने बहरीन नहीं जाएगा, कुरान हदीस हमारे लिए काफी है। इस तरह की बातें लाकर के पेश करते हैं कौम के लोगों को गुमराह, क्योंकि हम लोग की आदत नहीं है तकरीर सुनने की, खूब नातिया कलाम, क्या धांसू रात में प्रोग्राम हुआ, कितनी लंबी लंबी सांस वाले शायर आए थे, यही कर करके हमने जलसे का निशान क्या बना दिया है। कौम ये कहाँ जा रही है, बात समझ नहीं आती है, क्योंकि तकरीर सुनने को हम लोग तैयार है नहीं, कोई इल्मी बात सुनने को तैयार है नहीं, बस वाह 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 वाह, कोई शायर आ गया, अब खूब उछल करके कूद करके सारा काम करना शुरू कर दिए। अब खास करके नौजवान बच्चे जिनको सुधारना चाहिए वही लोग आते हैं, और शायर जब तक रहता है खूब इनाम की बारिश करेंगे, खूब नारा लगाएंगे, और जब वो जाएंगे तो पूरी बारात चली जाएगी। ये आप ही के वहां की बात नहीं है, ये जगह जगह है, क्योंकि जाते रहते हैं हर जगह की यही बात है। तो बताइए जब नौजवान सुनेंगे नहीं तकरीर तो समझाया किसे जाए, बताया किसे जाए। तो मैं बयान ये कर रहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये मसला अच्छी तरह याद रखिए। कोई भी आए कहीं से आकर के दलील पेश करे, बोले तू लाया होगा किसी मुल्क पर ईमान, हम नहीं लाए हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाए, कुरान से साबित कर दे फातिहा करना हराम है, नहीं करेंगे। कुरान से साबित कर दे रबीउल अव्वल का जुलूस निकालना हराम है, नहीं करेंगे। कुरान से साबित कर दे कि मज़ार पे हाजिरी नाजायज है, हम नहीं करेंगे। मगर मर जाएगा, साबित नहीं कर पाएगा, वो बहरीन ही से करेगा, जिद्दा से करेगा, रियाद से करेगा। फिर याद है कुछ लोग क्या कहते हैं मालूम, कि वहीं से इस्लाम फैला है, वहां से पक्के मुसलमान कहाँ के हो सकते हैं। तो मैंने कहा अच्छी बात है, वहीं से इस्लाम फैला। सिर्फ एक बात जानते हो, सिक्के का एक ही रुख नहीं होता है, दो रुख होता है। मैंने कहा उसको पलटवार करो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस्लाम अरब से फैला है, लेकिन फितना भी अरब ही से पैदा होगा। मिस्कात जिंदसानी सफा नंबर 582 पर उसका जिक्र किया गया है कि नबी ने फरमाया नस्ल में फिर पैदा होगा जो मेरी उम्मत में फितना करा देगा, बगावत करा देगा, इंतशार करा देगा। आधी अधूरी बात सुनाते हो, मगर याद रहे मुनाफिक की आदत हुई होती है, वो कभी सच नहीं बोलता, मुनाफिक कभी सच नहीं बोलता। तो इस तरह आकर के लोगों को वर्गलाते हैं, गुमराह करते हैं। तो मैंने ये तो साबित कर दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मैं इस बात को समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को क्या हेडिंग दिया था, बंदा अल्लाह का महबूब होता कब है, यही बताया था। और इसी को मैं समझाने के लिए मैं चंद दलीलों को पेश किया। अल्लाह का अजीज होता कब है, तो याद रहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को आपने समाप्त कर दिया। अब मैं आप लोगों को बताऊं, तफसीर कबीर जिल्द अव्वल सफा नंबर 91 पर इमाम फखरुद्दीन राज़ी अलैहि रहमा तहरीर फरमाते हैं, और ये जो मैं बात पेश करने जा रहा हूँ ये छोटे छोटे बच्चों को उर्दू की किताब में पढ़ाया जाता है, मगर उसके बावजूद भी मैं पेश कर रहा हूँ, हो सकता है उससे आप लोगों को सबक मिले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पहले खलीफा हजरत सिद्दीक़ अकबर कौन है, सबसे पहले नबी पर ईमान लाने वाले सिद्दीक़ अकबर, मुस्तफ़ा की उम्मत में सबसे पहले जन्नत में जाने वाले सिद्दीक़ अकबर, नबी के नाम पर अपनी जान को कुर्बान करने वाले सिद्दीक़ अकबर, नबी के नाम पर अपनी औलाद को कुर्बान करने वाले सिद्दीक़ अकबर। ईमान ला का नाम लिखवा करके लाओ, महबूब हकीकी का नाम लिखवा करके लाओ। नबी ने क्या हुक्म दिया था सिद्दीक़ अकबर को, इस पर लिखवा देना ला इलाहा इल्लल्लाह। सिर्फ इतना ही नबी ने हुक्म दिया कि कलमे तौहीद लिखवा करके लाना। हज़रत सिद्दीक़ अकबर वो अंगूठी लिए और
को लेने के बाद से सिद्दीक अकबर चल दिए, मगर रास्ते पर सोचते हुए जा रहे हैं, खुदा का नाम हो और मुस्तफा का नाम न हो, जिक्र खुदा हो और जिक्र मुस्तफा न हो, चर्चा खुदा हो लेकिन मुस्तफा का चर्चा न हो, कलमे तौहीद हो लेकिन कलमे रिसालत न हो। अजीब बात है कि खुदा का नाम हो और उनका नाम न हो जिनकी वजह से हमने खुदा को पहचान लिया। सिद्दीक अकबर की मोहब्बत यहाँ तक पहुंची कि आप जब नक्काश के पास पहुंचे तो आपने जाकर के कहा था, लिख दे इस पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और नबी ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखने का हुक्म नहीं दिया था, ये बात याद रहे। नबी ने सिर्फ ये हुक्म दिया था, लिखवा लाना ला इलाहा इल्लल्लाह। अब होता क्या, सिद्दीक अकबर लिखवा लिया उस पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब फिर वह अंगूठी सिद्दीक अकबर लेकर के नबी की बारगाह की जानिब चल दिए। और जब नबी की बारगाह में लाकर के अंगूठी को पेश किए तो होता क्या है, वह अंगूठी नबी देख रहे हैं तो उस पर लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अबू बकर सिद्दीक। उस पर अबू बकर सिद्दीक का भी नाम लिखा था, जो लेकर गए थे सिद्दीक अकबर उनका भी नाम लिखा हुआ था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, है सिद्दीक अकबर तुमने क्या कर दिया, मैंने तो हुक्म दिया था इस पर लिखवाना ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन तूने ये इजाफा करा दिया, मेरा भी नाम लिखवा दिया, अपना भी नाम लिखवा दिया, ये इजाफा क्यों किया? तो सिद्दीक अकबर जवाब देते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरी मोहब्बत को गमारा ना होगा कि खुदा का नाम हो और मुस्तफा का नाम न हो, अल्लाह का नाम हो और मुस्तफा का नाम न हो, कलमे तौहीद हो कलमे रिसालत ना हो, ये मेरी मोहब्बत को गमारा ना होगा। इसीलिए मैंने अपनी मर्जी से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखवा दिया। आपकी मर्जी थी ला इलाहा इल्लल्लाह थी और मेरी मर्जी थी जहां ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वहां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा, क्योंकि दुनिया का पहला इंसान पूरी इंसानियत के बाद अब्दुल बशर कहते हैं कि मैं 300 साल तक जमीन पर रोता रहा, लेकिन मुझे ख्याल आया कि वक्ती पैदाइश मैंने सर उठाकर देखा था, अर्श पर लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो जब अल्लाह ने अपने नाम के साथ आपके नाम को अर्श पर जुदा नहीं किया तो मैं फर्श पर कैसे जुदा करता? नारे तकबीर, नारे तकबीर, मसलके आला हजरत हस्ने गौसुल बड़ा। बात तो समझ रहे हैं? अब वो कहते हैं सिद्दीक अकबर, मेरी मोहब्बत को ये गमारा ना होगा कि खुदा का नाम हो और मुस्तफा का नाम हो ना हो। तो ये तो मैंने आपका नाम अपनी मर्जी से लिखवाया, लेकिन मेरा नाम कैसे लिखा गया ये मालूम नहीं। सिद्दीक अकबर इनकार कर दिए, मालूम नहीं, क्योंकि वो लिखवाई नहीं। बोले मुझे नहीं मालूम ये मेरा नाम कैसे आ गया। इतना ही में अल्लाह ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेज दिया और जिब्रील अलैहिस्सलाम आए तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आने के बाद से क्या क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह, इस सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ। अल्लाह का नाम आपकी मर्जी से लिखा गया है और आपका नाम सिद्दीक अकबर की मर्जी से लिखा गया है और सिद्दीक अकबर का नाम खुदा की मर्जी से लिखा गया है। और रब ने फरमाया, रब ने फरमाया तो रब ने फरमाया, जब ये बंदा होकर खुदा से मुस्तफा को अलग नहीं कर सकता तो मैं खुदा होकर मुस्तफा से सिद्दीक को अलग कैसे कर दूंगा। इसीलिए नबी के विसाल के बाद किसी और को खलीफा न बनाया गया, अगर खलीफा बनाया गया तो हजरत सिद्दीक अकबर को बनाया गया। याद रखिए, इससे इशारा क्या मिल रहा? तो इशारा मिल रहा है वही खुदा का महबूब होता है जो मुस्तफा का महबूब हो जाए, वही खुदा का महबूब होता है जो मुस्तफा का अजीज हो जाए, वही खुदा का प्यारा होता है जो मुस्तफा का प्यारा हो जाए। तो मुस्तफा नबी की मोहब्बत में क्या किए, तो नबी के नाम को खुदा से जुदा न किया।